बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जी तो वीवर सबको अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? आज हम लोग चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। चिकन कढ़ाई बहुत सारे चैनल्स में आपने देखी होगी, लेकिन हम लोग जो चिकन कढ़ाई बना रहे हैं वो बहुत ईज़ी वे में बनाएँगे ताकि हर बंदा ईज़िली पका सके। स्पेशली उन लोगों के लिए जो परदेश में या फ़ॉरेन में काम करते हैं, लेकिन बाहर से खाते हैं, क्योंकि मैं भी परदेश में ही रहता हूँ। काफ़ी अरसे से प्रदेश में हूँ। अभी ये मैंने नया-नया चैनल बनाया, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि लोग जो पका नहीं सकते उनको ईज़ी वे लगे, ईज़ी वे में वो पका सकें और खुद पका के हाइजीनिक फूड खा सकें। क्यों? तो ठीक है, फिर हम लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही ईज़ी वे में हम लोग ये चिकन कढ़ाई बनाएँगे और नॉर्मली ये स्पाइसेस ईज़िली हर जगह पे मिल जाते हैं। तो इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो स्पाइसेस यूज़ नहीं करने हैं। तो ठीक है, आइए आपको जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। कम ऑन। तो ठीक है, इसमें सबसे जो मेन इंग्रीडिएंट वो चिकन है। चिकन मैंने तकरीबन होल चिकन लिया है, 1 डेढ़ किलो के करीब है ये। इसके साथ हमने लिया है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन जो है ये होल लिए, इसको हम अभी ग्राइंड कर लेंगे। ये पेस्ट चाहिए हमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इसके साथ रेड चिली पेपर है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, ये दरदरी मिर्च। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए साबित होल जो धनिया होता है उसको क्रश किया हुआ है, और सफेद जीरा वो भी क्रश किया हुआ है। इसके साथ ब्लैक पेपर है, वो भी क्रश किया हुआ है। सो थोड़ा सा गरम मसाला है। बस यही स्पाइसेस हमने मेन यूज करनी है। उसके अलावा गार्निश के लिए जो है वो जिंजर, ग्रीन चिली है, सब्ज मिर्च और हरा धनिया, और साथ में हमने लिया है दही, और इसके साथ है टमाटर। इसमें हम लोग प्याज का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ये कुकिंग ऑयल हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अभी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने लगे हैं, जो कि हमने चॉपर रखा है। इसमें हम ऐड करके, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपको, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अभी हम लोग इसको चॉप कर लेंगे। इसमें बहुत अच्छा ये हमारे पास है चॉपर है। जी, तो ये हमने देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है वो चॉप कर लिया। अभी इसको निकाल लेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, और जो टमाटर है वो हमने स्मॉल क्यूब्स में काट लेने हैं, ताकि जल्दी से ये मिक्स हो जाए। ठीक है, और जो टमाटर है इसमें तकरीबन हम लोगों ने यूज़ किया है 1.5 किलो के करीब। चूँकि ये पूरी मुर्गी है, वो आप डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो टमाटर यूज़ किया तकरीबन 1 किलो 1.5 किलो के दरमियान में है। टमाटर को आपने इस शेप में काटना है, क्यूब की शेप में। और जो इसमें दही यूज़ होगा वो भी तकरीबन कोई 1 पाव के करीब यूज़ होगा। तो अब हमने एक अदद कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखी है और उसका फ्लेम तेज़ करेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 कप होना चाहिए। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के साथ हम उसको ऑयल को थोड़ा सा मिक्स वेल करेंगे। फिर हम इसके अंदर जो है ना चिकन को ऐड करके अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी सी बुनाई करने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 3 से 4 टेबलस्पून है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के साथ इसका हम मज़ीद थोड़ी सी बुनाई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन जो है वो भुन जाए चिकन के साथ। इसके साथ थोड़ी बुनाई करने के साथ हम अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें ये अभी कुटी हुई एक दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं 1 टेबलस्पून है। हल्दी वो भी 1 टेबलस्पून ऐड करनी है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि इसमें हमने मज़ीद स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे काली मिर्च है कुटी हुई, तो जिसकी वजह से हम लाल मिर्च आधी चम्मच ही ऐड करेंगे। और ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको थोड़ा भूनेंगे। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और मज़ीद इसको बुनाई करेंगे इसकी। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की कढ़ाई है, जो आप इंशाल्लाह एक बार खाएंगे आप याद। टमाटरों की बुनाई के साथ हम इसको दम दे देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट दोबारा इसका दम खोलेंगे। तो लो जी, 10 मिनट के बाद हम दम खोल रहे हैं इसका, और देखें जी बहुत प्यारी लुक आ रही है। अब हम इसका थोड़ा मज़ीद बुनाई करेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई है।
थोड़ा पानी ड्राई करने के बाद हम इसको मज़ीद दम लगाएंगे 5 मिनट का। और ये लें जी, हम 5 मिनट को इसका दोबारा दम खोलें, देखें जी पानी आलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे, यानी कि योगर्ट हम ऐड कर रहे हैं इसमें। योगर्ट 1 से 1.5 कप आपने ऐड करके इसको मज़ीद भूनना है। मज़ीद भूनने के साथ हम इसका पानी ड्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट का दम देने के बाद हम इसको दोबारा दम से खोल के और मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। और अभी हम इसका पानी ड्राई करके अब हम इसमें मज़ीद जो हमारे 3 स्पाइसेस रहते हैं वो ऐड करेंगे। अब इसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबित ज़ीरा, जो वो भी कुटा हुआ है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ साबित धनिया, जो क्रश किया हुआ साबित धनिया है। और साथ ही हम इसमें गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे और हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। ये बहुत ही प्यारी लुक आएगी। ये कढ़ाई ने आलमोस्ट ऑयल छोड़ दिया हुआ है और बहुत ही डिलीशियस किस्म की ये कढ़ाई है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और जी हमने इसकी मज़ीद बुनाई कर ली है। अब ये आलमोस्ट रेडी। अब हम इसको गार्निश देंगे, जिसमें हमने सब्ज़ धनिया और जूलियन कट में जिंजर काटा है और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी कट करके डालेंगे और इसको मिक्स करके अच्छे से हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई है और बहुत ही सिंपल और इजी वे में पड़ा। ये ईद का ख़ास तोहफ़ा ही समझ लें। जो लोग जैसे प्रदेश में बैठे हुए नहीं पका सकते, तो वो लोग इजी वे में ये कढ़ाई पका के तो इंजॉय करेंगे, ईद का मज़ा दुबाला करें। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप लोग खाएंगे तो मुझे इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। इसको आप नान, कुलचा और रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, उन स्पेशली उन लोगों के साथ जो बाहर प्रदेश में है, जो कुकिंग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी फील करते हैं। उनके लिए वेरी इजी वे रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है, हम अभी इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करेंगे। देखिए क्या मज़े की खुशबू है, थोड़ी सी रस मिसी और बहुत ही डिलीशियस किस्म की ये कढ़ाई तैयार हुई है हमारी और पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल की है। जी ये हमारी देखें फाइनल हमने डिश आउट किया है इसको। तो इंशाल्लाह खाओगे तो दुआवां च याद रखोगे। लो फिर अल्लाह दे वाले।